नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रेहाना रियाज की उच्च प्रशासनिक वार्ता के उपरांत व जिला कलेक्टर चूरू सिद्धार्थ सिहाग से चर्चा के बाद आज एसडीएम सत्यनारायण सुथार ने पुरानी ईदगाह क्षेत्र, गायत्री मंदिर के आसपास चूरू चौपाटी व पंप स्टेशन का सघन दौरा किया। इस दौरान पानी भरने वाले स्थानों पर व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया। प्रशासन के साथ स्थानीय मोहल्ला वासियों से राय लेकर व्यवस्था की गई ताकि ईद की नमाज पढ़ने वाले लोगों को गंदगी से रूबरू न होना पड़े। ईद के बाद दूसरे चरण में चैम्बरों की सफाई की जाएगी और नालों से कचरा निकाला जाएगा। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता रियाज खान, जमील चौहान, विकास मील आदि मौजूद रहे। वन विभाग की ओर से रतनगढ़ की नर्सरी में इस बार 60,000 पौधे तैयार किए गए थे। इन पौधों का 21 जून से वितरण शुरू कर दिया गया था और अब तक 35,000 पौधे वितरित भी किए जा चुके हैं। मेगा हाईवे पर जालन कॉलेज के सामने स्थित पौधशाला में मनरेगा के तहत 50,000 पौधे तथा 10,000 पौधे फार्म वन विद्या के अंतर्गत तैयार किए गए हैं। प्रभारी सुशीला सैनी ने बताया कि तैयार पौधों का वितरण 21 जून से शुरू किया जा चुका है। प्री मानसून के अंतर्गत अच्छी बारिश होने के कारण पौधों का वितरण समय से पहले ही शुरू कर दिया गया था। नर्सरी में छायादार किस्म के पौधों में शीशम, नीम, बड़, पीपल, सरेस, कुमटा, बेर, केलिया, फ्रांस आदि के पौधे तैयार किए गए हैं। शेष पौधों का वितरण भी शीघ्र ही हो जाएगा। वन विभाग द्वारा हमारे रतनगढ़ नर्सरी में 10,000 फार्म वन विद्या के तहत पौधे तैयार किए गए थे और 50,000 नरेगा के तहत तैयार किए गए थे, जिनमें से फार्म वन विद्या के 10,000 वितरित हो गए और नरेगा के लगभग 20-25,000 के लगभग वितरित हो गए हैं, जिनमें हम सरकारी संस्था को भी देते हैं। उनमें मतलब लेटर पैड पे अपन 1 रुपये रेट या निःशुल्क भी उपलब्ध करवाते हैं और वैसे आम आदमी को 5 रुपये रेट से देते हैं। और अपने ये औषधीय पौधों में घर घर औषधि के तहत यहाँ पे इस बार 14,464 पौधों का टारगेट है, जो अब निःशुल्क वितरित करेंगे, जिनमें गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ, तुलसी के पौधे हैं। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग की अध्यक्षता में आज कलेक्टर सभागार में हुई जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में ईद उल जुहा पर्व की व्यवस्थाओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में जिले भर से आए प्रतिनिधियों ने शांति एवं सद्भाव बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। इस मौके पर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा कि चूरू में आपसी सद्भाव के साथ त्योहार मनाने की एक बेहतरीन परंपरा रही है और सभी लोग खुशी खुशी एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं। यह उल्लेखनीय और प्रेरक बात है। उन्होंने कहा कि हम सभी को इस बात के लिए कोशिश करनी चाहिए कि कोई असामाजिक तत्व इस सौहार्द को कभी बिगाड़ नहीं पाए और यह आपसी भाईचारे की मिसाल हमेशा कायम रहे। जिला कलेक्टर ने कहा कि आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़माने में किसी भी अच्छी बुरी चीज़ का प्रसार बहुत जल्दी होता है, इसलिए हमें अपनी भावनाएं व्यक्त करते समय यह ध्यान तो रखना ही चाहिए कि अन्य किसी की भावना आहत ना हो। जिला पुलिस अधीक्षक डी आनंद ने कहा कि सोशल मीडिया पर अवांछित टिप्पणियों के लिए जिले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मुकदमे कायम किए गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में सभी व्यक्ति हमेशा की तरह पुलिस व प्रशासन का सहयोग करेंगे। अब राज्य में किसान अपनी इच्छा अनुसार किसी भी वैध अनुज्ञा पत्रधारी से किसी भी निर्माता कंपनी का कृषि आदान क्रय करने हेतु स्वतंत्र होगा। यदि कृषक कृषि आदान का उपयोग करना चाहता है तो योजना अंतर्गत अनुदान का लाभ लेना चाहता है तो उसे संबंधित कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी को आवेदन करना होगा। कृषि उपनिदेशक दीपक कपिला ने बताया कि वर्ष 2022 में राजस्थान सरकार द्वारा अलग से कृषि बजट प्रस्तुत करने के साथ ही कृषि विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं में अनुदान पर वितरित किए जाने वाले कृषि आदानों हेतु पहली बार कृषकों की सुविधा के आधार पर नई प्रक्रिया अपनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कृषक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी वैध अनुज्ञा पत्रधारी से किसी भी निर्माता कंपनी का कृषि आदान क्रय करने हेतु स्वतंत्र होगा, जिसमें पौध संरक्षण रसायनों, बायो एजेंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्व पर अनुदान रसायन की लागत का 50% या अधिकतम 500 रुपये प्रति हेक्टेयर जो भी कम हो दे होगा। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष और चूरू विधायक राजेंद्र राठौर ने चूरू शहर में बारिश के बाद बिगड़ी व्यवस्थाओं को लेकर गुरुवार को जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। राठौर ने बताया कि वे शहर के मुख्य बाजार सहित इस क्षेत्र से जुड़ते वार्डों की गलियों का अवलोकन करेंगे तो मालूम चल जाएगा कि लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि भारी भरकम बजट के दुरुपयोग का यहाँ स्पष्ट उदाहरण देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि चूरू शहर में मामूली बारिश के बाद जल भराव हो जाना तथा सीवर लाइन का पानी
चैम्बरों से बाहर मुख्य रास्तों में ओवरफ्लो होकर आना नगर परिषद की कर्तव्य के प्रति अकर्मण्यता का स्पष्ट उदाहरण है। राठौर ने शहर की साफ सफाई, जल निकासी, पंप, मोटर मरम्मत एवं डीजल व्यय पर चर्चा करते हुए तत्काल जनता को राहत प्रदान करने की बात कही। शहर के अंदर व्यापार संघ ने, व्यापारियों ने शहर की सड़ान के लिए लगातार 8 दिनों का शहर में गंदा पानी का निकास नहीं हो रहा, उसके कारण से आज चक्का जाम किया। मैं वहां गया, उसके बाद जिला कलेक्टर से हमारी वार्ता हुई। सब लोगों ने 5 दिन में इन्होंने कहा कि जिस प्रकार की मोटरों के अंदर पुरानी मोटर लगाकर नई मोटर के नाम पर पुरानी मोटरें लगाई गई, पानी का डिस्चार्ज नहीं रहा, भ्रष्टाचार रहा, उसके कारण से शहर सड़ उठा। अब जिला कलेक्टर महोदय ने आश्वस्त किया है कि सारी बात को वो लेंगे। हमने सारी बातों की बारीकियां इनको बताई है और उम्मीद करते हैं कि इस बार मानसून में बरसात होने की संभावना और अधिक है, तो इस समस्या से प्रशासन निजात डालने के लिए आवश्यक काम करेगा। सर, कोई स्थायी समाधान की बात भी सामने आई है? हाँ, स्थायी समाधान के लिए जिला प्रशासन ने एक प्रस्ताव भेजा है। मैंने भी प्रमुख शासन से बात की है। 12 करोड़ का प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव की स्वीकृति आने के बाद में ये जो हमारा जोरी सागर का अंतिम जो पानी जाता है गाछर के पास, वहाँ एक डैम को, बड़ा डैम बनाकर उसको सुरक्षित करने की बात की। थैंक यू। व्यापार संघ ने, व्यापारियों ने शहर की सड़ान के लिए लगातार 8 दिनों का शहर में गंदा पानी का निकास नहीं हो रहा, उसके कारण से आज चक्का जाम किया। मैं वहां गया, उसके बाद जिला कलेक्टर से हमारी वार्ता हुई। सब लोगों ने 5 दिन में इन्होंने कहा कि जिस प्रकार की मोटरों के अंदर पुरानी मोटर लगाकर नई मोटर के नाम पर पुरानी मोटरें लगाई गई, पानी का डिस्चार्ज नहीं रहा, भ्रष्टाचार रहा, उसके कारण से शहर सड़ उठा। अब जिला कलेक्टर महोदय ने आश्वस्त किया है कि सारी बात को वो लेंगे। हमने सारी बातों की बारीकियां इनको बताई है और उम्मीद करते हैं कि इस बार मानसून में बरसात होने की संभावना और अधिक है, तो इस समस्या से प्रशासन निजात। रतनगढ़ की राजकीय संचयालाल बैद बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में आज स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कन्हैया लाल चौमाल की अध्यक्षता एवं विधायक अभिनेश महर्षि के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में भामाशाह शुभकरण बैद के सौजन्य से स्कूटी का वितरण किया गया। सरस्वती वंदना से शुरू हुए कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि विद्यार्थी लक्ष्य निर्धारित कर अध्ययन करे तो जीवन में सफलता निश्चित रूप से मिलती है। उन्होंने विधायक कोटे के माध्यम से स्कूल में सभागार बनवाने की घोषणा की। इस दौरान छात्रा सुमिता टांडी को भामाशाह द्वारा स्कूटी प्रदान की गई। साथ ही स्काउट गाइड के लिए 10 गणवेश एवं शुद्ध व ठंडे पेयजल के लिए 1,98,000 रुपए का प्यूरीफायर सिस्टम भी स्कूल प्रशासन को प्रदान किया गया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के इस पावन प्रांगण में मंचासीन आज के समारोह के अध्यक्ष आदरणीय गुरुजी कन्हैयालाल जी चौमाल साहब हमारे बीच में भामाशाह के रूप में और इसी शहर के जाए जन में बहुत आदर के योग्य शुभकरण जी बैद साहब, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौधरी साहब, आदरणीय अनिल पारिक जी, आदरणीय प्रिंसिपल साहब लाटा जी, विद्यालय परिवार की शिक्षिकाएं एवं शिक्षक वृंद, प्यारे विद्यार्थी, मेरा सौभाग्य है कि मुझे मां सरस्वती के इस मंदिर में प्यारे प्यारे बच्चियां, विद्यार्थी जो इस देश का भविष्य है, उनसे मुलाकात करने का इस सुबह मौका मिला। इसके लिए मैं प्रिंसिपल साहब आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। टूराज बटालियन एनसीसी चूरू के तत्वाधान में IAS सरदारशहर में चल रहे वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का समारोह पूर्वक समापन हुआ। इस दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। सर्वप्रथम आयोजित खेल प्रतियोगिता में टैगोर कॉलेज गुड्डा गौड़ जी ने JJT यूनिवर्सिटी चुड़ैला को 2-0 से हराया। इसके बाद कैडेट्स ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी तथा अन्य सभी कैडेट्स ने इन प्रस्तुतियों का दिल खोलकर आनंद लिया। इस अवसर पर कैंप कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल पंकज कुमार ने कैडेट्स को अंतिम सत्र में संबोधित करते हुए उन्हें उनके भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी तथा कैंप के दौरान मिली सीख को जीवन में उतारने की सलाह दी। कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट कर्नल पंकज, कैप्टन डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा, लेफ्टिनेंट डॉक्टर अरुण कुमार आदि उपस्थित रहे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 4 से 8 जुलाई तक प्री काउंसलिंग का आयोजन रतनगढ़ के गढ़ परिसर में किया गया। समिति के अध्यक्ष जयपाल जियाणी के निर्देशानुसार
सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया व PLV जितेंद्र कुमार नाथोलिया के द्वारा प्री काउंसलिंग की गई, जिसमें बैंक रिकवरी संबंधित प्री लिटिगेशन के प्रकरणों में बैंक प्रबंधकों एवं बैंक अधिकारियों व वादी प्रतिवादी के बैंक रिकवरी 138 NI एक्ट प्रकरण व ऋण वसूली संबंधित राजीनामा योग्य मामले सुलझाए गए। चूरू के हनुमानगढ़ी बालाजी मंदिर के पीछे श्री बालाजी प्रोडक्ट व श्री बालाजी फर्नीचर हाउस का शुभारंभ आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने फीता काटकर किया। राठौड़ ने कहा कि आज के युग में उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता का सामान देना सफल व्यापारी की पहचान है, जिससे व्यापार में व्यापारी की पहचान बनती है। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, प्रधान दीपचंद राहड़, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल आदि उपस्थित थे। शहीद राजेश कुमार फगेड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घांगू में आज प्रधानाचार्य प्रताप सिंह कुमावत की प्रेरणा से विद्यालय स्टाफ द्वारा विद्यालय में कुर्सियां भेंट की गई। स्टाफ द्वारा कुल लागत 25,500 रुपए की 20 सामान्य कुर्सियां व 4 गद्दीदार कुर्सियां विद्यालय में प्रदान की गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य कुमावत ने बताया कि मेरे विद्यालय का स्टाफ विद्यालय के प्रति तन मन धन से समर्पित रहता है और समय समय पर विद्यालय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सहयोग के लिए तैयार रहता है। इस मौके पर परवेज अहमद, शीश राम स्वरूप आदि मौजूद रहे। रतनगढ़ की राजकीय बाजोरिया उच्च माध्यमिक स्कूल में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आधारित 6 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आज अधिकारियों ने निरीक्षण किया। शिविर प्रभारी ACBO विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संतोष महर्षि व CBO भवनलाल डूडी ने शिविर का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान DEO ने बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान आधारित प्रशिक्षण की उपादेयता बताई। CBO डूडी ने ABL किट एवं प्रोजेक्टर के महत्व को रेखांकित किया। इस अवसर पर व्यवस्थापक सुभाष सोनगरा, विशाल गुप्ता, महावीर सारण आदि उपस्थित थे। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिंह के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा टीम ने आज सरदार शहर में 4 नमूने लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया ने बताया कि सरदार शहर में अलग अलग प्रतिष्ठानों से मसाले व मिठाई के 4 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें मिठाई, रसगुल्ला, मावे, लाल मिर्च पाउडर व हल्दी पाउडर का एक नमूना लिया गया है। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।